सोचिए 100 साल का एक भयंकर सूखा, एक सीलन भरी जेल की कोचरी में अनजाने में रखा गया एक उपवास और एक महाब्रह्मांडीय युद्ध। इन सब का एक ऐसा गहरा और रहस्यमयी संबंध है जिसने आज करोड़ों लोगों द्वारा मनाए जाने वाले एक बेहद पवित्र पर्व को जन्म दिया। जय माता जी। जय माता जी। आज की इस विशेष चर्चा में हम सिर्फ ऐतिहासिक ग्रंथों या पुराणों के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि हम उस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मतलब इस गहन अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ कथाएं सुनाना नहीं है, बल्कि उन ज्योतिषीय, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कड़ियों को जोड़ना है जो इस पर्व को मानव चेतना के विकास का एक सटीक ब्लूप्रिंट बनाती हैं। बिल्कुल, और ये ब्लूप्रिंट समझना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। देखिए, अक्सर लोग इन 9 दिनों को सिर्फ एक कर्मकांड या कुछ नियमों के पालन तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर हम गहराई में उतरें तो ये इंसानी शरीर को डिटॉक्स करने, मन को एक गहरे अनुशासन में बांधने और ऋतुओं के बदलाव के साथ प्रकृति की लय में खुद को ढालने का एक बहुत ही उन्नत विज्ञान है। तो चलिए इस संगम को समझने की शुरुआत समय के चुनाव से करते हैं। महिषासुर की कथा और वसंत ऋतु का ये समय, यानी चैत्र का महीना, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। जी। महिषासुर के उस वरदान की कथा तो हम सब जानते हैं, जहां उसे यह अहंकार था कि कोई एक देवता या मानव उसे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन उस पौराणिक अहंकार के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है, वो बहुत दिलचस्प है। असल में महिषासुर सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि वो उस चरम अहंकार और बुराई का प्रतीक है जो किसी भी व्यवस्था में गहरी जड़ें जमा लेता है। सही कहा। जब कोई समस्या इतनी बड़ी हो जाए कि कोई एक शक्ति उसे ना सुलझा सके, तब सिनर्जी यानी सामूहिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देवताओं ने जब देखा कि उनके व्यक्तिगत अस्त्र और शक्तियां काम नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को एक बिंदु पर केंद्रित किया, और उसी सम्मिलित ऊर्जा के तीव्र प्रकाश पुंज से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। बिल्कुल, यह हमें सिखाता है कि जब समाज या इंसान के भीतर असीमित अंधकार छा जाए तो शक्तियों को बांटने के बजाय उन्हें एकजुट करना पड़ता है। और इसी बात को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं, तो देवताओं द्वारा अपने अपने अस्त्र सौंपने की घटना भी बहुत कुछ कहती है ना। हाँ। जैसे शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र या वायुदेव का तीर। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये मानव चेतना के अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। बिल्कुल। कोई अस्त्र एकाग्रता का प्रतीक है, तो कोई निरंतरता का, और जब ये सारे गुण एक साथ मिलते हैं, तब जाकर भीतर के महिषासुर यानी अहंकार का वध होता है। एकदम सही दिशा में सोच रही हैं आप। और ये आत्ममंथन ठीक उसी समय होता है जब प्रकृति भी खुद को नया कर रही होती है। वसंत के समय। हाँ, चैत्र का महीना वसंत के चरम का समय है। पुराने पत्ते गिर चुके होते हैं और प्रकृति एक नई ऊर्जा के साथ खिल रही होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसी समय नववर्ष की शुरुआत होती है। जब पूरा ब्रह्मांड अपनी रचनात्मक ऊर्जा के शिखर पर हो, तो इंसान के लिए भी अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करके एक नई शुरुआत करने का इससे बेहतर समय कोई और हो ही नहीं सकता। नई शुरुआत और प्रकृति के इस चक्र से मुझे नवरात्रि के पहले दिन की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा याद आ रही है। कलश स्थापना के साथ वो मिट्टी के बर्तन में जौ बोने की जो प्रथा है, वो लगभग हर घर में निभाई जाती है। लेकिन अगर हम ग्रंथों के पन्ने पलटें तो इसके पीछे 100 साल के एक भयानक सूखे की कहानी मिलती है। इस परंपरा और उस अकाल के बीच क्या वैज्ञानिक संबंध है? ये प्रसंग दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय से आता है और ये पारिस्थितिकी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी। पूरी पृथ्वी बंजर हो गई थी, नदियां सूख गई थी और हर तरफ हाहाकार मच गया था। तो उस समय प्रकृति को फिर से जीवित करने के लिए देवी एक नए रूप में प्रकट हुई, जिसे शताक्षी और बाद में शाकंभरी कहा गया। बिल्कुल, उन्होंने अपने ही शरीर की ऊर्जा से शाक यानी वनस्पतियों और औषधियों को जन्म दिया ताकि जीवन बच सके। और जौ बोने का क्या रहस्य है? जहां तक जौ का सवाल है, मानव इतिहास और कृषि विज्ञान दोनों में जौ को सबसे लचीली और सबसे पहली फसल माना गया है। जौ का लचीलापन ही शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। जी।
यानी जब हम नवरात्रि के पहले दिन जौ बोते हैं तो हम सिर्फ एक कर्मकांड नहीं कर रहे होते, बल्कि हम प्रकृति की उस असीम जीवन शक्ति को नमन कर रहे होते हैं जिसने अकाल के बाद भी सृष्टि को बचाए रखा। और ये इंसान के भीतर के उस लचीलेपन का भी प्रतीक है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बंजर क्यों ना हो, जीवन फिर से अंकुरित हो सकता है। जौ बोना ये याद दिलाता है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। बिल्कुल। और संकल्प और संयम की बात हो ही रही है, तो मुझे लगता है मनोहर नगर के ब्रह्मा पीठादत्त और उसकी पुत्री सुमति की कथा का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कथा बहुत ही अद्भुत है। श्रोताओं के लिए बता दूं, सुमति की कहानी दिलचस्प है, जहां एक क्रोधित पिता अपनी बेटी को श्राप देता है कि उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से होगा, क्योंकि वो पूजा में बैठने के बजाय खेलने चली गई थी। और सुमति शांत भाव से इसे स्वीकार कर लेती है, ये कहकर कि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है, जो उसकी मानसिक दृढ़ता को दिखाता है। हाँ, बाद में देवी प्रकट होकर उसे बताती हैं कि पूर्व जन्म में एक जेल की कोठरी में सुमति ने अनजाने में 9 दिन का उपवास कर लिया था, क्योंकि वो और उसका पति चोरी के आरोप में बंद थे, बिना अन्न जल के। बिल्कुल। और उसी के पुण्य से उसे देवी का वरदान मिला। अब आज के वैज्ञानिक युग में कोई इसे सिर्फ एक चमत्कार मानकर खारिज कर सकता है। क्या हम इसे मानव की असीम मानसिक दृढ़ता या उपवास के विज्ञान के नजरिए से देख सकते हैं? देखिए, इसे सिर्फ एक चमत्कार मानना इस कथा के असली संदेश को नजरअंदाज करना होगा। सुमति की ये कथा दरअसल शारीरिक तपस्या के विज्ञान की ओर इशारा करती है। जब सुमति पूर्व जन्म में जेल में थी और उसे 9 दिनों तक अन्न जल नहीं मिला, तो वो भले ही एक मजबूरी थी, लेकिन उसके शरीर ने एक बहुत ही गहरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया से गुजरना शुरू कर दिया था। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, शारीरिक अभाव के उस समय में शरीर खुद को अंदर से साफ करने लगता है। भले ही मन में संकल्प ना हो, लेकिन शरीर की वो शुद्धि आत्मा पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि भौतिक शरीर पर किया गया कोई भी गहरा प्रभाव हमारी चेतना पर अपनी छाप छोड़ जाता है? बिल्कुल। जब इंसान का शरीर भारी भोजन से मुक्त होता है, तो उसका दिमाग असाधारण रूप से शांत और स्पष्ट हो जाता है। सुमति का अपने कुष्ठ रोगी पति को सिर्फ 1 दिन के अनजाने उपवास का पुण्य देना और उसका निरोग हो जाना, ये बताता है कि संचित की गई सकारात्मक ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि का व्रत तो अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। शरीर की शुद्धि और चेतना के इस विकास को अगर हम एक व्यवस्थित ढांचे में देखें, तो 9 देवियों के स्वरूपों का विज्ञान सामने आता है। अक्सर लोग इन 9 स्वरूपों को सिर्फ अलग अलग नाम मान लेते हैं, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर समझ आता है कि ये मानव मनोविज्ञान के विकास का पूरा नक्शा है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। अगर हम मानव विकास को 3 चरणों में बांटें, तैयारी, कार्य और बोध, तो ये 9 देवियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पहले चरण की शुरुआत होती है माता शैलपुत्री से। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी। जी, जीवन में कोई भी बड़ी यात्रा शुरू करने से पहले इंसान के भीतर पर्वत जैसी स्थिरता और धैर्य होना चाहिए। जब आधार स्थिर हो जाता है, तब दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की अवस्था आती है, जो अनुशासन और तपस्या सिखाती है। और आधुनिक जीवन शैली में आज इंसान का मन सबसे ज्यादा अस्थिर है। बिना शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की अवस्था को प्राप्त किए हम सीधे सफलता की ओर भागना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। स्थिरता और अनुशासन के बाद तीसरे दिन का स्वरूप है माता चंद्र घंटा। ये अवस्था मन के शोर को शांत करने और भीतर एक असीम साहस पैदा करने की है। ये तीनों देवियां मिलकर इंसान की नींव यानी तैयारी के चरण को पूरा करती हैं। नींव मजबूत होने के बाद शुरू होता है दूसरा चरण यानी कार्य या एक्शन। चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना होती है, जिन्हें रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। एकदम सही। अनुशासित मन ही कुछ नया रच सकता है। फिर 5वें दिन माता स्कंद माता का स्वरूप आता है, जो सिखाता है कि जब हम कुछ रचते हैं तो हमारे भीतर करुणा और मातृत्व का भाव होना चाहिए। केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है। और जब शक्ति और करुणा दोनों इंसान के भीतर आ जाएं, तब 6ठे दिन माता कात्यायनी का स्वरूप सामने आता है, जो न्याय और दृढ़ता को दर्शाता है। समाज में जब भी कुछ गलत हो तो इंसान को कात्यायनी की तरह न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे गहरा चरण, बोध।
7वें दिन की देवी हैं माता कालरात्रि। ये रूप इंसान के भीतर बैठे सबसे गहरे डर और अंधकार के पूर्ण नाश का प्रतीक है। जिसे मनोविज्ञान में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कह सकते हैं। जी, जहां इंसान को अपने ही बनाए हुए भ्रमों को तोड़ना पड़ता है। जब ये भ्रम टूटता है तब 8वें दिन माता महागौरी का शांत पवित्र स्वरूप प्रकट होता है। ये संघर्ष के बाद मिलने वाली परम शांति और क्षमा की अवस्था है। और अंत में 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की अवस्था, जो पूर्ण ज्ञान और परम चेतना का प्रतीक है। ये पूरा क्रम इंसान के सर्वोच्च चेतना तक पहुंचने का मार्ग है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इसी 9वें दिन हम रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। रामनवमी का इस दिन आना कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। भगवान राम मर्यादा और नैतिक आचरण के प्रतीक हैं। वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा असीम शक्ति का स्वरूप हैं। लंका प्रस्थान से पहले भगवान राम ने भी 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। ये सिखाता है कि जीवन में असीम आंतरिक शक्ति और कठोर बाहरी नैतिकता दोनों का संतुलन आवश्यक है। बिल्कुल, शक्ति के बिना नैतिकता कमजोर पड़ सकती है और नैतिकता के बिना शक्ति विनाशकारी हो सकती है। इस संतुलन को शरीर के स्तर पर साधने के लिए ही शायद उपवास की इस पूरी प्रक्रिया को इतना महत्व दिया गया है। जब हम आयुर्वेद के पन्ने पलटते हैं तो उपवास सिर्फ एक धार्मिक कृत्य नहीं रह जाता। सही बात है। चैत्र नवरात्रि ठीक उस समय आती है जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। इस ऋतु परिवर्तन के दौरान इंसानी शरीर का मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरता है। इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। शरीर वसंत के इस मौसम में अपने भीतर जमे हुए कफ और विषैले तत्वों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में अगर इंसान भारी अनाज खाता है तो शरीर की पूरी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाती है और वो बीमार पड़ने लगता है। हाँ, इसीलिए आधुनिक विज्ञान, जिसे ऑटोफैगी कहता है, हमारे पूर्वजों ने उसे नवरात्रि के उपवास से जोड़ दिया था। शरीर को बाहर से खाना पचाने का काम नहीं करना पड़ता, तो वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अंदर की बीमार कोशिकाओं को खाने और शरीर को साफ करने में लगा देता है। और ये शुद्धि सिर्फ भूखे रहने से ये नहीं होती, बल्कि इस दौरान खाए जाने वाले सात्विक आहार का भी अपना विज्ञान है। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है, जो शुद्ध खनिजों से भरपूर होता है। गेहूं की जगह कुट्टू का आटा या साबुदाना खाया जाता है। कुट्टू ग्लूटेन मुक्त होता है जी, और शरीर को स्थिर ऊर्जा देता है। फलों और हल्के आहार से पाचन तंत्र को जो आराम मिलता है वो इंसान की मानसिक अवस्था को पूरी तरह बदल देता है। यही आयुर्वेद और मनोविज्ञान मिलते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक भोजन क्रोध और आलस्य को जन्म देता है। असात्विक आहार से मन ज्यादा शांत और विचार ज्यादा स्पष्ट होते हैं। एक बात और, साल में आने वाली 2 मुख्य नवरात्रियों, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है वो भी तो प्रकृति की इसी विज्ञान से जुड़ा है ना। हाँ, बहुत ही सुंदर अंतर है। चैत्र नवरात्रि वसंत के समय आती है, जो बीज बोने और नई शुरुआत का समय है। इसीलिए इसके अंत में राम का जन्म होता है। वहीं शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, जो फसल पकने का समय है। इसीलिए इसके अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत यानी दशहरा मनाया जाता है। और इन दोनों ही चक्रों में नारी शक्ति के सम्मान की एक बहुत ही सशक्त परंपरा है, कन्या पूजन, जो इस पूरी साधना का निष्कर्ष है। बिल्कुल, 9 दिनों की गहन साधना के बाद छोटी बच्चियों को घर बुलाकर भोजन कराना ये समाज को याद दिलाता है कि वो महाशक्ति कोई काल्पनिक ऊर्जा नहीं है। वो हमारे आसपास मौजूद हर स्त्री, हर बच्ची में वास करती है। जब तक समाज उस स्त्री शक्ति का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई भी उपवास पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का एक त्योहार नहीं है। ये अपने ही भीतर झांकने, प्रकृति की लय के साथ जुड़ने और आत्मसंयम साधने का एक खूबसूरत उत्सव है। यह इस बात का स्मरण है कि असली शक्ति हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर सोई हुई है। एकदम सही। और चर्चा को विराम देने से पहले मैं लोगों के मन में एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। सुमति की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक जेल की कोठरी में बिना किसी इच्छा के मजबूरी में रखे गए उपवास ने इतनी बड़ी चमत्कारी ऊर्जा पैदा कर दी, तो जरा सोचिए, जब हम पूरी चेतना, संकल्प और श्रद्धा के साथ अपने भीतर की नकारात्मकताओं का उपवास करते हैं, तो वह हमारे जीवन और चेतना में
कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। सच में ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो अगली बार जब वसंत का मौसम आए तो शायद हमें भी अपनी चेतना को नया करने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस गहन अध्ययन को हम इसी विचार के साथ यहीं विराम देते। जय माता जी। जय माता जी। अगर इस विशेष चर्चा से कुछ नया जानने को मिला हो और ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता जी।